ओम शांति। सत्यम शिवम सुंदरम सच्चिदानंद स्वरूप सत श्री अकाल मूर्त परम पिता परमात्मा की परम प्रिय संतान, प्यारे भाइयों तथा बहनों, आज 24 जुलाई 2022 दिन रविवार अव्यक्त वाणी का दिवस है। आज 18 दिसंबर 1991 की मुरली रिवाइज हो रही है। आज की मुरली में बाबा ने तपस्या की एक और नई डेफिनेशन दी है कि हर कर्म में यदि हमारे ऑनेस्टी है, ईमानदारी है, इसका अगर हम अपने जीवन में प्रयोग करते हैं तो ये भी एक तपस्या है। और निश्चय ही ये बात सत्य है कि कलयुग में ईमानदार होना वाकई एक बहुत बड़ी तपस्या है। फिर बाबा ने कहा, तपस्वी आत्मा अर्थात सदा ऑनेस्ट आत्मा, हर कर्म में, श्रीमत पर चलने में ऐसी आत्मा ऑनेस्ट होगी। ऑनेस्ट अर्थात वफादार और ईमानदार। ऑनेस्ट आत्मा हर कदम ऑटोमेटिक श्रीमत के इशारे पर ही चलती है। जैसे साइंस की शक्ति द्वारा कई चीजें इशारे से ऑटोमेटिक चलती हैं, चलाना नहीं पड़ता, चाहे लाइट द्वारा चाहे वाइब्रेशंस द्वारा स्विच ऑन किया और वो चलता रहता है, जैसे रिमोट से भी कंट्रोल कर लेते हैं। लेकिन साइंस की शक्ति अल्पकाल के लिए चलती है और अविनाशी परमपिता परमात्मा के साइलेंस की शक्ति द्वारा ये जो हमारा योगी जीवन है, तपस्वी जीवन है, इसमें सदा और स्वतः ही हम सहज ही ज्ञान में चलते रहते हैं, ऑनेस्टी में चलते रहते हैं। ब्राह्मण जन्म मिलते ही बाबा ने हमें दिव्य बुद्धि दी। दिव्य बुद्धि में तो श्रीमत ही भरी हुई दी बाबा ने। तो ऑनेस्ट की पहली निशानी हर सेकंड, हर कदम श्रीमत पे ऐसी आत्मा एक्यूरेट चलती है। ज्ञान में चलते सभी हैं, लेकिन चलने में भी अनेक प्रकार की भिन्नता हो जाती है। कोई सहज और तीव्र गति से चलते हैं, कोई मध्यम गति से चलते हैं, कोई धीमी गति से चलते हैं। नंबर 1 आत्मा को सोचना नहीं पड़ता कि यह श्रीमत है या नहीं, ये राइट है या रॉन्ग है, क्योंकि बुद्धि बिल्कुल स्पष्ट है, क्लियर है। दूसरी आत्माओं को स्पष्ट न होने के कारण कई बार सोचना पड़ता है, इसलिए तीव्र गति से मध्यम गति में चले जाते हैं। साथ साथ कोई सोचता है तो फिर बाबा कहता है वो थक जाता है। चलते सभी हैं, लेकिन सोचने और थकने वाले सेकंड नंबर में आ जाते हैं। थकते क्यों हैं? चलते चलते श्रीमत के इशारों में मनमत परमत मिक्स कर देते हैं, इसलिए स्पष्ट और सीधे रास्ते से भटक टेढ़े रास्ते में चले जाते हैं। अनेक सेकंड, अनेक श्वास, अनेक शक्तियों को गवा देते हैं, इसलिए सेकंड नंबर हो जाता है।
सिर्फ इसमें नहीं खुश हो जाना कि हम तो ज्ञान में चल रहे हैं, लेकिन बाबा ने कहा अपनी चाल और अपनी गति इन दोनों को भी चेक करना है। इनको जरूर चेक करना है, तभी पता चलेगा कि हम मंजिल पर कब पहुंचेंगे। ऑनेस्ट आत्मा की दूसरी निशानी है वो कभी किसी भी खजाने को वेस्ट नहीं करेगा। ऑनेस्ट आत्मा संगम युग के समय के खजाने को 1 सेकंड भी वेस्ट नहीं करेगा, क्योंकि संगम युग का 1 सेकंड वर्ष से भी ज्यादा है। जैसे गरीब आत्मा का स्थूल धन 8 आना 800 के बराबर है, क्योंकि 8 आने में सच्चे दिल की भावना 800 से ज्यादा है। ऐसे संगम युग का समय 1 सेकंड इतना बड़ा है, क्योंकि 1 सेकंड में पद्मों जितना जमा होता है। ऐसे ही संकल्प का खजाना, ज्ञान धन का खजाना, सर्वशक्तियों सर्वगुणों का खजाना वेस्ट नहीं करेंगे। अगर सर्वशक्तियों सर्वगुणों व ज्ञान को स्व प्रति मतलब सेल्फ के प्रति व सेवा के प्रति काम में हम नहीं लगाते हैं ज्ञान गुणों शक्तियों को, तो इसको भी बाबा कहते हैं ये वेस्ट की कैटेगरी में ही जाएगा। और जो वेस्ट करता है वो कभी बेस्ट नहीं बन सकता। ऑनेस्ट की निशानी है कि वो जो प्राप्त खजाना है उसको बढ़ाएगा, और बढ़ाने का साधन क्या है? उसको कार्य में लगाना। अगर ज्ञान धन को भी समय प्रमाण सर्वात्माओं के प्रति या स्व की उन्नति के प्रति यूज नहीं करते हो तो खजाना कभी भी बढ़ेगा नहीं। ऑनेस्ट मैनेजर या डायरेक्टर उसको कहा जाता है जो कोई भी कार्य में प्रॉफिट करके दिखावे, प्रगति करके दिखाए। ऐसे ही संकल्प के खजाने को, दिव्य गुणों को, शक्तियों को कार्य में लगाकर प्रॉफिट करने वाले हैं या वेस्ट करने वाले हैं। ऑनेस्ट की निशानी है वेस्ट नहीं करना, प्रॉफिट करना। तो बाबा कहते हैं अपना तन मन और स्थूल धन और जो भी आपके पास वस्तु वैभव है, ये तीनों ही ये सब बाप का दिया हुआ है। आप सबने तन मन धन या वस्तु जो भी थी वो अर्पण कर दी, संकल्प किया कि सब कुछ तेरा। ऐसा नहीं कि थोड़ा धन मेरा थोड़ा बाबा का, थोड़ा धन किनारे रख लें जेब खर्च के लिए या थोड़ा इमरजेंसी के लिए रख लें। जहां भी रहते हो, चाहे प्रवृत्ति वाले हैं, चाहे सेंटर वाले हैं, चाहे मधुबन वाले हैं, सबका तन मन धन परम पिता परमात्मा का है। वह प्रवृत्ति मार्ग वाले समझते हैं कि हम समर्पण तो है नहीं, तो ये तो मेरा ही है। नहीं, बाबा ने कहा आपके पास जो कुछ भी है सब प्रभु की अमानत। तो ऑनेस्टी अर्थात अमानत समझते हैं वो। अमानत में कभी भी ख्यानत नहीं करेंगे। वेस्ट करना अर्थात अमानत में ख्यानत करना। कई बार बाबा कहते हैं अपने बुद्धि के अलबेलेपन के कारण व शरीर द्वारा कार्य में अलबेलेपन के कारण, मतलब नेग्लिजेंस के कारण, केयरलेसनेस के कारण छोटी छोटी वस्तु वेस्ट हो जाती है। फिर ये सोचते हैं कि मैंने ये जानबूझकर तो नहीं किया, लेकिन हो गया। अर्थात क्या कहेंगे इसको, लापरवाह, अलबेले। लापरवाह नहीं बनना है, बेपरवाह बनना है, बेगमपुर के बादशाह बनना है। चाहे बुद्धि का हो, चाहे शरीर के मेहनत का अलबेलापन हो,
नेग्लिजेंस हो, दोनों प्रकार का अलबेलापन वेस्ट कर देता है। तो वेस्ट नहीं करना है, जिसको बाबा सदा एक स्लोगन में कहते हैं, कम खर्च बाला नशीन। खर्चा कम हो, सफलता अधिक हो। ऑनेस्ट अर्थात तन मन और धन को सदा सफल करने वाला। तपस्वी अर्थात ये सब ऑनेस्टी की विशेषताएं हर कर्म में प्रयोग में आए। तपस्या योग का अर्थ ही है प्रयोग में लाना। ये सब खजाने बाबा ने प्रयोग करने के लिए दिए हैं, और जितना प्रयोगी बनेंगे उतने बड़े योगी बनेंगे और उतनी ही प्रगति होगी। अगर प्रगति नहीं होती तो प्रयोगी नहीं कहेंगे। कई आत्मा ऐसे अपने अंदर समझती भी हैं कि ना वो आगे बढ़ रहे हैं ना पीछे हट रहे हैं, जैसे हैं वैसे ही हैं, रोज का दिन ऐसे ही निकल जाता है। और कई ऐसे भी कहते हैं कि शुरू में तो बहुत अच्छे अनुभव होते थे, बहुत नशा था, अब तो नशा कम हो गया है। तो बाबा पूछते हैं, बच्चे इसको क्या कहेंगे? क्या प्रगति हुई, क्या प्रोग्रेस हुई, पॉजिटिव प्रोग्रेस हुई, या वहीं खड़े हो गए, प्लेटोड स्थिति आ गई, ठहरती कला हो गई? तो चढ़ती कला कैसे करेंगे? तो उसके लिए बाबा ने कहा, उड़ती कला के लिए आपको फिर योग पर प्रयोग करने होंगे, तभी जो है आगे निकल सकेंगे। जो अनेस्ट होता है उसके ऊपर प्रभु पिता का, परिवार का स्वतः ही दिल का प्यार और विश्वास होता है। विश्वास के कारण फुल अधिकार उनको मिल जाते हैं, बड़ों का चाहे छोटों का, चाहे समान वालों का विश्वास पात्र अनुभव होगा। ऐसे प्यार के पात्र व विश्वास के पात्र कहां तक बने हो, ये भी चेक करना। ऑनेस्टी दिल की भी और दिमाग की भी चाहिए, नहीं तो दिमाग से फिर नीचे ऊपर बहुत करते हैं। तो दिल की भी ऑनेस्टी, दिमाग की भी ऑनेस्टी, अगर सब प्रकार की ऑनेस्टी है तो ऑनेस्टी अविश्वास वाले को आज नहीं तो कल विश्वास में ला ही लेगी। जैसे कहावत है, सत्य की नाव डूबती नहीं है लेकिन डगमग होती है। तो विश्वास की नाव सत्यता है, ऑनेस्टी है तो डगमग होगी लेकिन डूबेगी नहीं। तो समय के गति के प्रमाण अभी तपस्या के कदम को सहज और तीव्र गति से आगे बढ़ाते चलो, यही बाबा ने हम सब बच्चों को आदेश निर्देश दिया। आज की मुरली का वरदान है, मेरे को समाप्त कर, पुरानी दुनिया से मरने वाले निर्भय व ट्रस्टी भव। लोग मरने से डरते हैं और आप बच्चे तो हो ही मरे हुए, नई दुनिया में जीते हो, पुरानी दुनिया से तो मर चुके हो। तो मरे हुए को मरने से क्या डर, वो तो स्वतः निर्भय होंगे। लेकिन यदि कोई भी मेरा मेरा होगा तो बाबा कहती माया बिल्ली म्याऊं म्याऊं करेगी। लोगों को मरने का, चीजों का या परिवार का फिक्र होता है, आप तो ट्रस्टी हो, ये शरीर भी मेरा नहीं है, इसलिए न्यारे हो। जरा भी किसी में लगाव नहीं होना चाहिए, क्योंकि जहां लगाव होगा वहां झुकाव होगा। तो उससे बचना है और जीते जी मर के रहना है। आज का स्लोगन है, अपनी दिल को इतना विशाल बनाओ जो स्वप्न में भी हद के संस्कार इमर्ज ना हो। हम सब दायरों को तोड़ दें, सब सीमाओं को तोड़ दें और असीम में प्रवेश हो जाएं, बेहद में प्रवेश हो जाएं। तो बाबा कहता है, स्वप्न में भी हद के संस्कार जो है इमर्ज ना हो, हमेशा बेहद के संस्कार। तभी दिल को विशाल कहेंगे, फराक दिल कहेंगे।
अच्छा मीठे मीठे सिकिले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सदा रहो हंसते कहीं नहीं फंसते बन जाओ फरिश्ते बांध लो अपने बसते चलो प्रभु के रस्ते। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। बोल साचे दरबार की जय। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति शांति।